आज हम अध्ययन करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट का। बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट जूलॉजी। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अपने जो ये पेपर है प्राणी विविधता, कशेरुक एवं उद्विकास, एनिमल डाइवर्सिटी, वर्टिब्रेट एंड इवोल्यूशन। इस पेपर में जहाँ तक हम देखते हैं 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे साइक्लोस्टोमेटा एंड पिसीज का। साइक्लोस्टोमेटा एंड पिसीज इस यूनिट के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करेंगे ये मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट पॉइंट है ओरिजिन, एंसेस्ट्री एंड डाइवर्सिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स। हम इसके अंतर्गत कॉर्डेट की उत्पत्ति तथा पूर्वजता का अध्ययन करेंगे। कॉर्डेट्स की उत्पत्ति कैसे हुई और इनके पूर्वज कौन थे। सेकंड पॉइंट के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे साइक्लोस्टोमेटा का क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टर विथ सूटेबल एग्जाम्पल। उपयुक्त उदाहरणों के साथ साइक्लोस्टोमेटा के लक्षण और वर्गीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन के अंतर्गत हम तो मैं बता रहा था आपको कि साइक्लोस्टोमेटा बता ही दिया था। पेट्रोमाइजोन में हम अध्ययन करेंगे जनरल मॉर्फोलॉजी एंड हेमोसीट लार्वा, इसके सामान्य आकारिकी, और पेट्रोमाइजोन का जो लार्वा है हेमोसीट लार्वा, इसका अध्ययन करेंगे। पॉइंट नंबर 4 है पिसीज फर्स्ट। इसके अंतर्गत हम जो पिसीज वर्ग है, मछली वर्ग है, इसका क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टर का अध्ययन करेंगे विथ सूटेबल एग्जाम्पल, वर्गीकरण और कैरेक्टर का। इसी पॉइंट में हम नेक्स्ट अध्ययन करेंगे डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बोनी पिसेज। बोनी पिसेज और कार्टिलेजिनस पिसेज के बीच में अंतर। लेटिमेरिया, डिप्नोई पिसेज को अध्ययन करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है पिसेज सेकंड। इसके अंतर्गत हम जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्कोलियोडोन एंड लेबियोरोइथा, टाइप ऑफ स्केलीज एंड कोडल्फिन, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, एयर ब्लैडर, एक्वेटिक एडेप्टेशन ऑफ पिसीज आदि पॉइंटों का अध्ययन करेंगे। हिंदी में बताता हूँ। जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्कोलियोडोन एंड लेबियोरोइथा। लेबियोरोइथा और स्कोलियोडोन की सामान्य आकारिकी। टाइप ऑफ स्केलीज एंड कोडल्फिन, स्केलीज के प्रकार, कोडल्फिन के प्रकार, इलेक्ट्रिक ऑर्गन विद्युत अंग, एयर ब्लैडर वायु आशय, एक्वेटिक एडेप्टेशन ऑफ पिसीज मछलियों में जलीय अनुकूलन। नेक्स्ट पॉइंट है पिशीकल्चर। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे इंट्रोडक्शन नॉलेज ऑफ पिशीकल्चर, इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर फिशेज एज फूड। मछली पालन के अंतर्गत हम जानेंगे मछली पालन की सामान्य जानकारी, परिचय। इसी में अध्ययन करेंगे फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर फिशेज है, उनके भोजन के बारे में। फ्रेश वाटर वाली फिशेज का भोजन क्या है, मरीन वाटर वाली फिशेज का भोजन क्या है। इस प्रकार गर्ल्स हमारी ये पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट है, बहुत ही सीधी सी और इम्पोर्टेंट यूनिट है और रोचक भी है साथ में। अगर हम पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा,
सबसे पहले पॉइंट देखते हैं, ओरिजिन, एंसेस्ट्री एंड डाइवर्सिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स। इसमें मैं तुम्हें सामान्य जानकारियाँ दूंगा, पॉइंट से भी स्टार्ट नहीं होते हैं, लेकिन सामान्य जानकारी देखते हैं। एनिमल किंगडम आर डिवाइडेड टू टू सब किंगडम। जंतु जगत को सामान्यतः दो उपजगत में बांटा गया है, नॉन कोर्डेटा एंड कोर्डेटा। नॉन कोर्डेटा ऐसे एनिमल जिनमें कशेरुकदंड नहीं पाया जाता है। ये एनिमल फाइलम प्रोटोजोआ से हेमिकोर्डेटा तक हैं, जिनका कि हम अध्ययन नॉन कोर्डेट्स में कर चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंतर्गत, सेकेंड ईयर के अंतर्गत। सेकंड है कोर्डेट। कोर्डेटा अर्थात ऐसे एनिमल्स जिनमें कशेरुकदंड पाया जाता है, कोर्डेटा कहलाते हैं। इस प्रकार के एनिमल्स सी स्क्वाड से लेकर ह्यूमन बीइंग्स तक, मानव प्रजाति तक सभी प्रकार के एनिमल्स हैं। इस प्रकार के एनिमल्स धरती पर 55,000 जीवित जातियां हैं और 25,000 ऐसी जातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी है। हम देखते हैं जनरली जो भी जानवर अपन को अधिकतर दिखाई देते हैं वह सब कोर्डेट्स ही होते हैं, है ना। अब ये जो कोर्डेट्स हैं, इनको कोर्डेट कहने के लिए हम इनके लक्षणों का अध्ययन करते हैं। इसके लक्षण दो तीन प्रकार के हैं। सबसे मुख्य तो लक्षण जो परीक्षाओं में भी आते रहते हैं वह है इसके फंडामेंटल फीचर्स, फंडामेंटल कैरेक्टर्स, फीचर्स, मूलभूत लक्षण, जिनको कि कोर्डेट डिफाइन करता है। फर्स्ट है पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ये पृष्ठ रज्जु मेजोडर्म से बनती है और ये मेरु रज्जु तथा हाड़ नाल के बीच में पाई जाती है। इस शरीर की मिड डोर्सल लाइन में लचीली टोस अक्षीय अंतःकंकालीय छड़ होती है। ये रचना बड़ी रिक्तिका युक्त कोशिका की बनी होती है, जिस पर योजी ऊतक के एक या दो आवरण चढ़े होते हैं। कुछ एनिमल्स में ये आजीवन पाई जाती है, परंतु अधिकांश एनिमल्स में ये केवल भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क में इसके स्थान पर मेरुरज्जु के चारों ओर मेजोडर्म कशेरुकदंड बन जाती है, अतः ये आदिम अंतःकंकाल का कार्य करती है। ये जंतु को एक मजबूत दृढ़ अक्ष प्रदान करती है और देह की गति की नियंत्रित करती है। कोर्डेट्स का दूसरा मूलभूत लक्षण है पृष्ठीय खोखली नलिकाकार तंत्रिका रज्जु, डोर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड। कोर्डेटा में एक पृष्ठीय यानी ऊपर की तरफ खोखली और द्रव से भरी हुई तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। ये शरीर की मध्य पृष्ठ रेखा पर मिड डोर्सल लाइन में होती है। ये भ्रूण को एक्टोडर्म से परिवर्तित होती है। उच्च श्रेणी के नॉन कोर्डेट्स में प्राय ये टोस दोहरी मध्य अधर रेखा में स्थित होती है, परंतु अधिकतर कोर्डेट्स में ये आजीवन बनी रहती है। कुछ में परिपक्वता आने के बाद ये आश्रित हो जाती है, जैसे अडमानिया में, लेकिन अधिकतर कोर्डेट्स में ये मस्तिष्क बनाती है और शेष भाग इसका मेरुरज्जु बनाता है, और मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। कोर्डेट्स का तीसरा फंडामेंटल कैरेक्टर है गिल दरारों का पाया जाना, गिल क्लेफ्ट्स का पाया जाना। तो सभी कोर्डेट्स के भ्रूण में ग्रसनी की दीवार में शोषण के लिए युग्मित पार्श्व गिल दरारें पाई जाती है। ग्रसनी के एंडोडर्मी बहिर्वलन बाहर के एक्टोडर्मी अंतर्वलन से जा मिलते हैं, इसके कारण इसका निर्माण होता है। खैर इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। जलीय कोर्डेट्स में गिल दरारें आजीवन बनी रहती है और शोषण में भाग लेती है, लेकिन स्थलीय कोर्डेट्स में गिल दरारों के चिन्ह केवल प्रारंभिक परिवर्धन में दिखाई देंगे। उनसे अधिकतर वयस्क जीवन आने के बाद ये बंद हो जाते हैं। कोर्डेटा में ग्रसनी दरारें आहार नाल को आहार ग्रहण करने में भी सहायता करती है। इस प्रकार कोर्डेट्स के तीन मूलभूत लक्षण हैं पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, पृष्ठीय खोखली नलिकाकार तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति, गिल दरारों का पाया जाना। नेक्स्ट है कोर्डेट्स के अन्य मुख्य लक्षण जो कोर्डेट्स में पाए जाते हैं।
पलाय, वेंट्रल हर्ट अर्थात कोर्डेट्स में पेशीयुक्त आदर सतह पर एक हृदय पाया जाता है जो पेरिकोर्डियल कैविटी में बंद होता है। सेकंड है क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो चूंकि कोर्डेट्स में रुधिर वाहिनियों और केशिकाओं में बहता है इसलिए इसे बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। थर्ड है एकृत निवाहिका तंत्र, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। चूंकि कोर्डेट्स में आहार नाल से रुधिर लाने वाली सिरा हृदय में जाकर एकृत में जाती है इसलिए इसे एकृत निवाहिका तंत्र कहा जाता है। फोर्थ है लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्स, जैसे कि आप सब जानते हैं आरबीसी, ये कोर्डेट्स में पाई जाती है और लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही लाल रंग होता है। स्तनधारियों को छोड़ के सभी में केंद्रक युक्त आरबीसी पाई जाती है। नेक्स्ट है गुदा पक्षीय पुच्छ, पोस्ट एनल टेल, अर्थात कोर्डेट के शरीर के पिछले भाग में एक गुदा पुच्छीय पूंछ पाई जाती है जो शरीर का सबसे पिछला भाग होता है और ये लंबी होती है। अब स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कोर्डेट्स के ऐसे लक्षण जो नॉन कोर्डेट्स में भी पाए जाते हैं, ऐसे लक्षण जो नॉन कोर्डेट और कोर्डेट दोनों में पाए जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा आपको सिरोबोन सिपेलाइजेशन, सिरोबोन सिपेलाइजेशन, इसके अंतर्गत शरीर दो भागों में बटा होता है, अग्र सिर पक्ष पूंछ में। सेकंड है द्विपार्श्व समिति, अपन ने अध्ययन किया था कि कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट्स में भी द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। क्या अध्ययन किया था? नॉन कोर्डेट्स में भी द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। द्विपार्श्व समिति मैंने पहले अपन पढ़ चुके हैं, किसी भी जंतु को अग्र पश्च या दाएं बाएं किसी एक अक्ष से काटने पर उसके दो समान भाग हो जाते हैं। थर्ड है तीज जनन स्त्रीय व्यवस्था, ये कुछ नॉन कोर्डेट्स में भी थी, कोर्डेट्स में पाई जाती है। देगुआ नॉन कोर्डेट्स में भी पाई जाती है, कोर्डेट्स में भी पाई जाती है। मेटामेरिज्म विखंडता, ये कोर्डेट्स में होती है और नॉन कोर्डेट्स में भी होती है। ऑर्गन सिस्टम, ये भी दोनों में पाया जाता है, कोर्डेट और नॉन कोर्डेट में। अब कोर्डेट का एक और विकसित एडवांस लक्षण है जो कि सबसे अधिक विकसित पाया जाता है, ये जीवित अंतःकंकाल। कोर्डेट के जंतुओं में जीवित अंतःकंकाल पाया जाता है, नॉन कोर्ड में ये सिर्फ इकाई नोडर्मेटा में पाया जाता है। और अंतःकंकाल कोर्डेट में स्वतंत्र गमन और अनियमित वृद्धि में सहायता करता है। यही कारण है कोर्डेट में अनेक बहुत बड़े आकार के जीव पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट किया, अच्छा लगा होगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।